नमस्कार दोस्तों, लर्न मगही चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जहाँ तक इस चैनल की बात है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस चैनल से मेरी बस एक कोशिश है कि मगही भाषा को एक व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके सामने ला सकूँ। और जो हमारे बिहारी भाई बंधु हैं, जो किसी कारणवश अपनी भाषा से अलग थलग रह गए हैं, उनको उनकी मातृभाषा से परिचित करा सकूं। और जो हमारे भारत में या भारत के बाहर जो भी हिंदी भाषी लोग हैं और वो मगही भाषा सीखना चाहते हैं, उनको भी मैं इस चैनल द्वारा उनको कुछ मैं सिखा सकूं मगही भाषा, तो अम, मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो अ, जहाँ तक अभी इस लेसन 4 के बारे में बात करें, तो इसमें हम क्रिया को समझेंगे। क्रिया को मैंने आगे और भी लेसन्स बनाऊंगी, तो ये पहला पार्ट रहेगा क्रिया 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 के बारे में। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि क्रिया यानी कि वर्ब, इंग्लिश में वर्ब जिसको हम बोलते हैं, ये किसी भी भाषा में सेंटेंस या वाक्य का वो अंश है, वो शब्द है उस सेंटेंस में, उस वाक्य में, जिससे हमको किसी के काम होने या करने का पता चलता है, किसी काम होने या करने को का बोध होता है या दर्शाता है। तो उसको हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अम, और ये भी हम जानते हैं कि अ, जो क्रिया बनता है उसका एक मूल रूप होता है, एक धातु अ, होता है, जो एक मूल रूप होता है किसी भी क्रिया का। जैसे पढ़, लिख, सो, जाग, रो, ये जो मैंने बाईं तरफ स्लाइड के बाईं तरफ जो मैंने टेबल बनाया है, उसमें आप देखेंगे पढ़, लिख, सो, जाग, रो, ये सब क्या है, धातु में रूट रूट वर्ब है, ये वर्ब का ये रूट है। ठीक है, तो उसको क्रिया बनाने के लिए उसका जो मूल रूप होता है ना, हिंदी में अगर हम उसको क्रिया बनाना है तो पढ़ में ना लगाते हैं, हिंदी में पढ़ना, लिख से लिखना, सो से सोना, जाग से जागना, रो जो मूल रूप है उससे उसका उसमें ना लगा के रोना बन जाएगा। तो इसी तरह से मगही में हम क्या करते हैं, हम उसमें न ई, नई शब्द लगाते हैं। ये जो है ना, ये समाप्त होता है इस पढ़ नई, नई से शब्द समाप्त होगा वो क्रिया का मूल जो शब्द है। लिख लिख नई, सो सुत नई, जाग जग नई, रो रो नई। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है। और इसके बाद जब मैंने क्या कोशिश किया है, क्रिया को मैं समझाऊंगी ताकि हम प्रैक्टिकली सीख सकें सेंटेंस बनाना। तो इसके लिए मैंने हम जानते हैं कि अम, अ, कोई भी सेंटेंस जो है ना, किसी के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है, किसी के पर्सपेक्टिव में। या तो जो बोल रहा है वक्ता वो खुद के लिए बोलेगा, या किसी से बोलेगा जो आपके सामने है, या किसी के बारे में बोलेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में 3 पर्सन होते हैं ना, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी कि हिंदी में या मगही में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में से मैं शुरू कर रही हूँ। तो एक एक उत्तम पुरुष को लेकर ही मैं सारा जो टेंस है, जो काल है, मैं सारा सेंटेंस मैं समझाऊंगी पहले। तो इससे क्या होगा कि हमको याद हो जाएगा कि एटलीस्ट शुरुआत में हम खुद खुद के लिए जवाब भी देना है, किसी को उत्तर देना है अपने बारे में, तो हम कैसे देंगे, इसलिए मैंने इस तरीके से लिया है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो मैं पहले उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम हिंदी में, और मगही में तो हम जानते ही हैं, हम सिर्फ होता है एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए। तो इसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। सब सारे जितने भी टेंसेज हैं, जितने भी काल के रूप हैं,
सभी का एग्जाम्पल मैं एक एक करके लेसन वाइज में पहले बताऊंगी, फिर सेकंड पर्सन लूंगी यानी मध्यम पुरुष, फिर थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष। ठीक है। तो अम, जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया अगर है तो सहायक क्रिया जो जो रिमेनिंग जो बाकी बचे क्रिया होंगे उसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। और अगर एक ही क्रिया है तो वो वही मुख्य क्रिया होती है। तो ज़्यादातर सहायक क्रिया से ही जो भी वाक्य है ना वो समाप्त होता है। जैसे मैं खाता हूँ, अ, मैं सोता हूँ, तो ये हूँ जो है वो भी क्रिया है लेकिन वो सहायक क्रिया है। और खाता हूँ, सोता हूँ, मैं खाता सोता, ये है मुख्य क्रिया। तो एक वचन के लिए सहायक क्रिया जो है, जब हम उसको वर्तमान काल में प्रयोग करना है तो मैं जाता हूँ या जाती हूँ, तो हूँ जो है वो हिंदी में प्रयोग होता है लेकिन मगही में उसके लिए तीन रूप हैं। जो क्षेत्र, हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में कहीं ही बोलते हैं, कहीं हकूम बोलते हैं, कहीं यही बोलते हैं। और ये भाव के अनुसार भी प्रयोग हो जाता है। ये हम बोलते बोलते समझ जाते हैं कि कौन सा लगाना है सहायक क्रिया। और बहुवचन में सिर्फ एक ही है के लिए ही है। अगर हिंदी में है तो उसका मगही में शब्द है ही। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सामान्य जो सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्य भूतकाल, और सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सामान्य भविष्य काल का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तीन तीन क्रिया को लेकर, पढ़ना, पढ़नई, सुतनई और जगने को लेकर। ठीक है। तो अगर सिर्फ हमको बोलना है मैं पढ़ता हूँ, तो उसका क्या हो जाएगा, हम पढ़ा ही, या फिर हम पढ़ा हकूं, हम पढ़ा ही यही। ज़्यादातर यूज़ होता है हम पढ़ा ही, हम पढ़ा ही यही, क्योंकि ये बोलने में भी और इनफॉर्मल में भी चल जाता है। अच्छा है ये, हम पढ़ा ही, मैंने पढ़ा। इसके लिए है क्रिया कैसे होगा, हम पढ़ लूँ, पढ़ ली या पढ़ लिए, तीनों बोलेंगे। तीनों में से कोई भी एक शब्द यूज़ करेंगे सही है पढ़ा के लिए। पास्ट टेंस में हम पढ़ लूँ, हम पढ़ ली, हम पढ़ लिए, मैं पढ़ूंगा, हम पढ़म। ऐसे ही सभी क्रिया में ये बदलाव आपको लाना है। सभी सभी में सेम ही है। मैं सोता हूँ या मैं सोती हूँ, तो मगही में सिर्फ पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के लिए एक ही रूप होगा, हम सुते ही। मैं सोता हूँ या सोती हूँ। मैं सोया या मैं सोई, पास्ट, सिंपल पास्ट। सामान्य भूतकाल में मगही में हम बोलेंगे हम सुतलूं या फिर हम सुतली, हम सुतलियई। ये तीनों सही है। मैं सोऊंगा या सोऊंगी के लिए हम सूतम, मैं सोऊंगा, हम सूतम, हम बेड पे सूतम, हम अब सूतम, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। अब सोऊंगा मैं या सोऊंगी, तो अब हम सूतम। मैं जागता हूँ, जागती हूँ, हम जागा ही, मैं जागा या जागी, हम जागलूं, हम जागली या हम जागलिए, तीनों सही है। मैं जागूंगा या जागूंगी, हम जागम। हम, ये हो गया हम का प्रयोग एक वचन के लिए, सिर्फ मैं। ठीक है। और वही अगर हम बहुवचन में प्रयोग करना है, हम एक से ज़्यादा हैं या दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए बहुवचन के लिए कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर बोलना है हम पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम सब, हमनी सब पढ़ा ही, हमनी सब पढ़ा ही एक है सहायक क्रिया। इसमें मुख्य क्रिया क्या है, पढ़। सभी में पढ़, सुत, देन जाग, ये सब सभी मुख्य क्रिया है। और बहुवचन में सिर्फ एक ही सहायक क्रिया है, ही, हम पढ़ा ही, हमनी सब पढ़ा ही, हमनी सब सही, ज़्यादा सही है, हमनी सब पढ़ा ही। यही बोलते ही हैं हम। अगर हम एक से ज़्यादा लोग रहेंगे ना तो हम बोलेंगे हमनी सब पढ़ा ही, हम पढ़े या हम पढ़े थे, हमनी सब पढ़ लूँ।
हम पढ़ेंगे, हमनी सब पढ़म। और ये हमनी सब पढ़ लूँ जो है उसमें ये भी सही है, हमनी सब पढ़ ली, हमनी सब पढ़ लिए। ऐसे ही हम सोते हैं, हमनी सब सुत ही। हम सोए थे, हमनी सब सुतलूं। हम सोएंगे, हमनी सब सूतम। ठीक है। इसी तरह हम जागते हैं, हमनी सब जाग ही। हम जागे या हम जागे थे। हिंदी में तो दोनों ही सही है। तो मगही में हम हमनी सब जाग लूं। हम जागेंगे, हमनी सब जागम। तो ये यही है। तो इसमें हमने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट, सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रिया का ही जरूरत पड़ा, जो कि ही। एक वचन में जो भी तीन रूप थे, ही, फिर, हकूं, हियई, है ना, याद है ना आपको। और बहुवचन में सिर्फ एक ही है, ही। तो सामान्य, अभी तो सामान्य वर्तमान काल के लिए ही जो था, मैंने ऐसा सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ सामान्य काल में क्या सहायक क्रिया है उसका मैंने आपको बताया, क्योंकि सामान्य सिंपल पास्ट यानी सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल में ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया है। और आपको याद भी रहेगी कि सामान्य वर्तमान काल के लिए ही जो है, ही, हकुम, हियई, ये एक वचन में है, और बहुवचन में सिर्फ एक ही है। ये दोनों एक वचन और बहुवचन का सहायक क्रिया मैंने सिर्फ वर्तमान काल के लिए ही अभी दिया है इस स्लाइड में, इस लेसन में। ठीक है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको भविष्य काल और अम, अम, इस सब पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आप आज ये लेसन समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको सही लगा होगा, और प्लीज़ अपना सुझाव दें ताकि मैं और आगे इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए यूज़ हो। थैंक यू। धन्यवाद।